बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू BNS फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए मैकरोनी की रेसिपी लेकर आया हूँ। क्या वजह है कि मैकरोनी पकने के बाद ड्राई हो जाती है और सॉसेस की एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या होती है, ये सभी पॉइंट्स ख़ास तौर पर एक्सप्लेन किए जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पतीले में ज़्यादा सा पानी लेंगे। पानी जब बॉयल होना शुरू हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून नमक, 1 कप मैकरोनी पास्ता। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का और किसी भी शेप में पास्ता ले सकते हैं। मैंने स्पाइरल शेप पास्ता यूज़ किया है। इसकी भी 2 शेप्स होती हैं, आप कोई सी भी ले सकते हैं। अब इसको बॉयल कर लेंगे। जो भी पास्ता आप लेंगे उसके पैक पर कुकिंग टाइम लिखा होता है। मेरे पैक की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मैं इसको 7 से 8 मिनट बॉयल करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह पास्ता बॉयल हो चुका है। इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं कि ये गला है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये फुली डन है। आपने इससे ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, ये ओवर कुक हो के बिल्कुल जुड़ जाएगा। अब इसको स्टेन करेंगे और एक दफ़ा ठंडे पानी के साथ गुजार लेंगे। ठंडे पानी से गुजारना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने इसके कुकिंग टाइम को ख़त्म करना है। अब 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन शामिल करेंगे। लहसुन को मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन करेंगे। लहसुन को आपने बिल्कुल भी डार्क नहीं करना, इससे ये कड़वा हो जाएगा। ये बात ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए है जो अभी अभी कुकिंग सीख रहे हैं। जहाँ जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है मैं सारे पॉइंट्स को इसीलिए क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन लाइट ब्राउन हो चुका है। इसमें शामिल करेंगे क्यूब्स में कट किया हुआ 400 ग्राम चिकन। ये 400 ग्राम बोनलेस चिकन है। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। अब मीडियम हाई फ्लेम पर चिकन को लहसुन के साथ अच्छे से पका लेंगे। अगर आपके पास बोनलेस चिकन नहीं है तो आप दूसरी चिकन लेके उसकी हड्डियां अलग कर लें, फिर छोटे क्यूब शेप में कट करके शामिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन का कलर चेंज हो चुका है और कच्चेपन की जो स्मेल होती है वो भी दूर हो चुकी है। अब शामिल करेंगे 1 कप गाजर। गाजर को भी ऐसे छोटे क्यूब शेप में कट करके शामिल करेंगे। वैसे तो कटिंग किसी भी शेप में की जा सकती है, लेकिन डिश की खूबसूरती बहुत मैटर करती है। आपने जितनी भी अच्छी कटिंग की होगी इतनी डिश आपकी खूबसूरत लगेगी। गाजर को 3 से 4 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पर पका लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद ज्यूलियन कट की हुई 1 कप बंद गोभी शामिल करेंगे। बंद गोभी को 1 से 2 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पर पका लेंगे। फिर ऐड करेंगे 1 कप क्यूब्स में कट की हुई शिमला मिर्च। इसको भी बस 2 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पर सॉटे करेंगे। फ्लेम को लो बिल्कुल भी नहीं करना और सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, इससे सब्ज़ी के जूसेस बाहर आ जाएंगे और ये बिल्कुल जुड़ जाएगी। अब सॉसेस शामिल कर लेते हैं। 3 टेबलस्पून लाइट सोया सॉस, 3 टेबलस्पून चिल्ली गार्लिक सॉस। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। सॉसेस को आपने बिल्कुल बराबर रेशो में डालना है, नहीं तो ये बाद में ड्राई हो जाएगी। अब शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1/4 या हस्बे जायका नमक। नमक हम पहले थोड़ा ऐड करेंगे क्योंकि सोया सॉस भी साल्टी होता है। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद पास्ता को शामिल करेंगे। पास्ता को मैंने स्टेन करके ठंडे पानी से एक दफ़ा गुजार लिया था। आपने इसको स्टेन करने के फ़ौरन बाद ठंडे पानी से ज़रूर गुजारना है, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, नहीं तो पास्ता टूट जाएगा। ये फुली रेडी है। इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर थोड़ा सा पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैकरोनी डन है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैकरोनी को हमने डिश आउट कर लिया है। माशाअल्लाह खूबसूरत सी कलरफुल मैकरोनी तैयार हुई है। हर सब्ज़ी ने कलर और शेप बरकरार रखा हुआ है। ये नहीं कि बिल्कुल हलवा बन गई हो। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब जल्दी से ट्राई कर लेते हैं। प्लेट में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार है माशाअल्लाह। हर चीज़ का बराबर टेस्ट आ रहा है। सब्ज़ी भी जूसी है और सॉसेस भी फुली बैलेंस्ड हैं। अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।